गुड मॉर्निंग छात्रों, कैसे हो आप सभी। स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो जैसा कि छात्रों, आज आपका 13 जनवरी को इतिहास का प्री बोर्ड पेपर है कक्षा 12वीं के छात्रों का। लगातार छात्रों के कमेंट हमें देखने को मिल रहे थे कि सर आप जो है रियल पेपर कब तक लेकर आओगे कक्षा 12वीं का। तो आज के इस वीडियो में हम आपको पूरा का पूरा रियल पेपर लेकर आ चुके हैं। आपको अपनी प्री बोर्ड परीक्षा में यही पेपर देखने को मिलेगा। अगर आप भी कक्षा 12वीं में पढ़ते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। तो आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक अवश्य देखें। अगर आप इस वीडियो को पूरा देखते हैं तो आप 80 में से 80 नंबर लेकर आएंगे। तो चलिए वीडियो को जल्दी से शुरू करते हैं। आप यहाँ पर देख सकते हैं प्री बोर्ड परीक्षा 2025-26 विषय आपका इतिहास होने वाला है। और आपके लिए जो परीक्षा करने के लिए समय रहेगा वो आपका 3 घंटे का रहेगा और 80 नंबर का आपका पेपर होने वाला है। पेपर के नीचे आपको यहाँ पर कुछ निर्देश देखने को मिलेंगे। सभी प्रश्न अनिवार्य हैं। अगर हम आपको निर्देश पढ़कर बताते हैं तो वीडियो काफी लंबी हो जाएगी। प्रश्न नंबर 1 से आपको सही विकल्प चुनकर लिखना है। ये आपके 6 नंबर के होने वाले हैं। अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें और साथ ही चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, जिससे आने वाली वीडियो की और भी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सकेगी। पहला प्रश्न आपसे यहाँ पर पूछा गया है, किसी इकाई, स्वजन, समूह, जाति या एक ही इलाके में रहने वाले समूह के भीतर विवाह करना कहलाता है? अंतर्विवाह, बहिर्विवाह, बहुपत्नी प्रथा या फिर बहुपति प्रथा। तो पहले का आपका जो आंसर है वो आपका फर्स्ट वाला ही हो जाएगा, अंत विवाह इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगर आप इसको करते हैं तो आपका 1 नंबर यहाँ पर पक्का है। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न आपका, किस विदेशी यात्री ने विजयनगर की तुलना रोम से की थी? डोमिंगो पेश, निकोलो क्वांटी, अब्दुल रज्जाक या फिर निकितन। तो इसका जो आंसर है वो आपका डोमिंगो पेश हो जाएगा, फर्स्ट वाला है। इसके बाद में तीसरा प्रश्न आपका, हम्पी के भग्नावशेषों की खोज किसने की थी? कर्नल कॉलिंग मैकेंजी, डोमिंगो पेश, निकितन या फिर अलेक्जेंडर ग्रीनोलो। तो इसका जो आंसर है तीसरे प्रश्न का वो आपका होने वाला है कर्नल कॉलिन मैकेंजी, फर्स्ट वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में चौथा प्रश्न आपका, निम्नलिखित में से किस की रचनाओं को गेरू ग्रंथ साहिब में सम्मिलित नहीं किया गया? कबीरदास, रविदास, तुलसीदास या फिर गुरु नानक। तो इसका जो आंसर है वो आपका तुलसीदास हो जाएगा। इसके बाद में पांचवा प्रश्न आपका, ये कथन किसका है? अंग्रेज चले गए पर शरारत के बीज बो गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सरदार वल्लभ भाई पटेल, महात्मा गांधी या फिर पटिवा सीतारमैया। तो इसका आंसर आपको हमें कमेंट करके बताना है, जिससे ये पता चलेगा कि आपने जो है प्री बोर्ड परीक्षा की कितनी तैयारी कर रखी है। इसके बाद में छठवां प्रश्न आपका, प्रोटोसिप की मुहावरों के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। प्राचीन धार्मिक ग्रंथों में एक देवता रुद्र का उल्लेख मिलता है। बाद में रुद्र शब्द का प्रयोग शिव के लिए किया जाने लगा। ऋग्वेद में रुद्र का उल्लेख पशुपति के रूप में नहीं है। और इसके बाद में चौथा है आपका, पशुपति का चित्रण ऋग्वेद में रुद्र के उल्लेख से मेल नहीं खाता। तो इसका जो आंसर है वो आपका फर्स्ट और सेकंड दोनों ही होने वाले हैं। जिसमें से आप किसी को भी करते हैं दोनों में से तो आपका 1 नंबर पक्का है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 2 में आपको रेगिस्तानों की पूर्ति आपको यहाँ पर करना है। पहला है आपका, अशोक ने धम्म का संदेश फैलाने के लिए डैश नामक विशेष अधिकारियों को नियुक्त किया था। तो इसका जो आंसर होने वाला है वो आपका होने वाला है धम्म महामत। ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार दूसरा प्रश्न आपका, बुद्ध धम्म और संघ मिलकर डैश कहलाते। तो क्या कहलाते हैं? त्रिरत्न कहलाते हैं। इसके बाद में तीसरा प्रश्न आपका, चिश्ती सिलसिले की स्थापना डैश ने की थी। तो किसने की थी? चौथे प्रश्न का आपका जो आंसर होने वाला है वो आपका होने वाला ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की थी। इसके बाद में चौथा प्रश्न आपका, यूनेस्को ने हम्पी को विश्व पुरातत्विक स्थल डैश घोषित किया। तो कब किया गया था? 1986 में किया गया था, 1986 में। इसके बाद में पांचवा प्रश्न है आपका, बंगाल के स्थायी बंदोबस्त में आने वाले परिवर्तनों पर 5वीं रिपोर्ट डैश ने तैयार की थी। तो किसने तैयार की थी? लॉर्ड
कॉर्नवालिस ने तैयार की थी। छठवां प्रश्न आपका, औपनिवेशिक शासन काल में डच इलाकों को बंगाल आर्मी की डच पौधशाला कहा जाता है। तो छठवें का आपका जो आंसर है वो आपका होने वाला है अवध। इसके बाद में प्रश्न नंबर 3 में आपको सत्य असत्य चुनकर आपको यहाँ पर बताना है। तीसरा प्रश्न आपका, जियाउद्दीन वन्नी सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया है। तो पहला आपका बिल्कुल सत्य है। दूसरा प्रश्न आपका, प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के आधीन मलयालम साहित्य का स्वर्णयुग था। तो दूसरे का आपका जो आंसर होने वाला है वो आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद में तीसरा प्रश्न है आपका, आयन-ए अकबरी के पहले खंड का अंग्रेजी अनुवाद हेनरी ब्लॉकमैन ने किया। तो तीसरा आपका सत्य है। चौथा है आपका, इस्तेमारी बंदोबस्त व्यवस्था की असफलता के कारण ऊंची राजस्व दरें व असमान राजस्व वितरण थे। तो चौथा आपका जो है सत्य हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है आपका, ये गोविंद बल्लभ पंत का कथन है, मेरा मानना है कि पृथक निर्वाचिका अल्पसंख्यक के लिए आत्मघाती होगी। तो पांचवा आपका असत्य हो जाएगा। इसके बाद में छठवां प्रश्न आपका, समवर्ती सूची के विषयों पर केंद्र और राज्य दोनों कानून निर्मित करती है। तो ये आपका सत्य हो जाएगा। इसके बाद में प्रश्न नंबर 3 में आपको प्रश्न नंबर 4 में आपको सही जोड़ी का मिलान करके लिखना है। डायरेक्ट हम आपको आंसर ही बता देते हैं जिससे आपका टाइम भी वेस्ट ना होगा। तो पहले ही का आपका जो आंसर है वो आपका होने वाला है अनुच्छेद, फर्स्ट वाला ही करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में दूसरे प्रश्न का आपका जो आंसर है वो आपका होने वाला है अकबर, चौथा वाला करेक्ट हो जाएगा। तीसरे वाले का आपका जो आंसर है वो आपका होने वाला है अनुच्छेद 25 और 28, दूसरा वाला इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चौथा प्रश्न है आपका, चौथे का आपका जो आंसर है वो आपका होने वाला है 1855-56, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। इसके बाद में पांचवें प्रश्न का आपका जो आंसर होने वाला है वो आपको होने वाला है निकोलो कोंटी, ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तीसरा वाला। छठवां प्रश्न आपका सहायक संधि, इसका जो आंसर होने वाला है वो आपका डोमिंगो पेश हो जाएगा, ये वाला छठवां। इसके बाद में सातवां प्रश्न आपका कृष्णदेव राय, तो इसका जो आंसर होने वाला है सातवें प्रश्न का वो आपका होने वाला है 1798, यह आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, पांचवा वाला। इसके बाद में प्रश्न नंबर 5 में आपको एक शब्द एक वाक्य में उत्तर आपको यहाँ पर लिखना है। पहला है आपका, सिंधु घाटी सभ्यता में सुगंधित द्रव्यों को विशेष पात्रों में रखा जाता था, उन्हें क्या कहते थे? तो क्या कहते थे? गंध कहते थे, गंध। इसके बाद में दूसरा प्रश्न आपका, वैदिक काल में राजाओं द्वारा किए जाने वाले किन्हीं दो यज्ञों के नाम आपको यहाँ पर बताना है। पहला है राज शिव यज्ञ और अश्वमेध यज्ञ। इसके बाद का पितृवंशिकता एवं मातृवंशिकता क्या है? तो इनका जो आंसर होने वाला है पिता की संपत्ति पर पुत्र का अधिकार, और जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं इसका आंसर थोड़ा बड़ा है, जो आप यहाँ पर देख सकते हैं। चौथा प्रश्न आपका, कृष्णदेव राय ने अमुक्त मलयालम नामक प्रसिद्ध ग्रंथ की रचना किस भाषा में की थी? तो किस भाषा में की थी? तेलुगु भाषा में की थी, शासन प्रशासन के लिए। पांचवा प्रश्न आपका, दक्कन दंगा आयोग कब गठित हुआ व किससे संबंधित था? तो पांचवी का आपका जो आंसर है वो आपका होने वाला है 1875, इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसके बाद में छठवां प्रश्न आपका, ध्येय से जान जा चुकी है शहर की काया बेजान थी, ये कथन किस शासक के अपने राज्य को छोड़ने पर कही गई? तो छठवें का आपका जो आंसर है वो आपका होने वाला है किसानों की बढ़ती अशांति, साहूकार अत्यधिक कर्ज और शोषण तथा ब्रिटिश सरकार की दमनकारी नीतियां हैं। इसके बाद में सातवां प्रश्न है आपका, संविधान के किस अनुच्छेद में गवर्नर की सिफारिश पर केंद्र सरकार को राज्य सरकार के सभी अधिकार अपने हाथ में लेने का अधिकार दिया? तो इसका जो आंसर है वो आपका 356 होने वाला है। इसके बाद में प्रश्न नंबर 6 में आपको 2-2 नंबर के प्रश्न आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे, प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर प्रश्न क्रमांक 16 तक।
छठवां है आपका सिंधु सरस्वती सभ्यता के नगर नियोजन की उन विशेषताओं का उल्लेख कीजिए जो स्वच्छता के लिए आज भी प्रशंसनीय है। इसके अथवा में आप यहाँ पर देख सकते हैं किसने वह कब संपूर्ण विश्व के समक्ष सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा की थी। इसके बाद में सातवां प्रश्न आपका प्रसिद्ध और शिलालेख में अंतर आपको यहाँ पर बताना है। इसके अथवा में आप देख ही सकते हैं सुदर्शन झील का निर्माण किसने कराया था, किस शासक राजा ने इसकी मरम्मत करवाई। इसके बाद में आठवां प्रश्न आपका प्राचीन युग में प्रचलित यज्ञों की परंपरा का संचित विवरण आपको यहाँ पर करना है। इसके बाद में अथवा में आप यहाँ पर देख सकते हैं थ्योरी से आप क्या समझते हैं, और आप जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए छात्रों, ये पूरे के पूरे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन आपके होने वाले हैं। जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, और आपको इस पेपर में से कितना पेपर आ चुका है ये आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएं। और आपको वीडियो कैसी लगी, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक अवश्य करें। मिलते हैं एक और ऐसी इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग, धन्यवाद।